नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों गए? वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अभी सवाल थोड़ा पुराना सा है, लेकिन अभी भी लोग जानने के लिए बड़े आतुर रहते हैं कि आखिर महाराज ने ऐसा फैसला लिया तो क्यों लिया। ये सभी जानते हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। लगातार उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी सुनवाई सरकार में नहीं हो रही और उनके जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी सुनवाई भी कमलनाथ की सरकार में नहीं हो रही। सिंधिया समर्थक जो मंत्री कमलनाथ कैबिनेट में शामिल थे, उनका तो ये तक आरोप है कि कई बार अफसरों को भी ये हिदायत दे दी गई थी कि इन मंत्रियों की ना सुनी जाए, इनके विभागों की ना सुनी जाए। इतनी ज़्यादा प्रताड़ना फील हो रही थी, आत्मसम्मान पे बात आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने यही फैसला लिया कि अब कांग्रेस छोड़ने का वक्त आ चुका है और बीजेपी ज्वाइन कर ली जानी चाहिए। जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके समर्थक बीजेपी में चले गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। अब चुनाव का मौका है। कमलनाथ ने बहुत ज़ोर शोर से ये तैयारी की है, पूरी कांग्रेस ने, कि उनको सबसे ज़्यादा उपचुनाव में इसी मुद्दे को भुनाना है कि ये सब दल बदलू है। इन्होंने लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का और मतदाताओं के फैसले का अपमान किया है, जिसके खिलाफ जाकर इन्होंने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया और अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की सरकार बनवाई है। इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से भुनाने की तैयारी की गई है, लेकिन कांग्रेस को अब तक मौका नहीं मिला है, जबकि बीजेपी के पास पूरी तरह से क्लियर है कि उसके पास से कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उनकी विधायकी गई, उन्हें उनकी ही सीटों से टिकट मिलना तय है। यानी बीजेपी के लिए एक मगजमारी बहुत कम है कि वो कैंडिडेट चुने कि किस सीट से किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। ये तय है कि जहां जहां से सिंधिया समर्थकों ने अपनी सीट छोड़ी, अपनी विधायकी छोड़ी, उन्हें वहीं से वापस टिकट मिलेगा। तो इनके पास, बीजेपी के प्रत्याशियों के पास काफ़ी ज़्यादा समय है प्रचार करने का, और वो ये भी जान चुके हैं कि दल बदलू एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो डे 1 से चुनाव प्रचार के लिए जब से वो उतर रहे हैं अपनी विधानसभा सीट पर, तभी से प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। और यही बातचीत करते हुए जो डबरा से विधायक रही इमरती देवी, कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री रही, अब शिवराज कैबिनेट में उन्हें फिर यही ओहदा वापस मिला है, यही विभाग वापस मिला है। काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं और सारे जितने भी इक्वेशंस हो सकते हैं सबको साधने की पूरी कोशिश वो कर रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी इमरती देवी, जिन्हें महाराज कहकर संबोधित करती हैं, वो तो उनके पक्ष में है ही। इसके अलावा वहाँ पे भी उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा इमरती देवी ने नरोत्तम मिश्रा, जो बीजेपी में अच्छा रसूख रखते हैं, गृह मंत्री हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, उनके साथ भी मेल मुलाकात का सिलसिला बढ़ा दिया है और अपने क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से एक्टिव है। अब जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी तय होगा, अभी जैसे कहा जा रहा है कि बीएसपी की जो परसेडिया रही थी, सत्यप्रकाशी परसेडिया, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना तकरीबन तय है। जब तक वो मैदान में आकर मोर्चा संभालेंगी, दल बदलू और दल बदलने पर इनके खिलाफ प्रचार करेंगी, तब तक इमरती देवी हर जगह, हर फील्ड में ये सफाई दे चुकी है कि उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आना पड़ा और क्या हालात थे कि महाराज ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सुनिए आप, एक चुनावी सभा में इमरती देवी ने क्या कहा, आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। सिर्फ कमल का फूल होगा, लेकिन वो भी मजबूती में हमारे महाराज का यह सम्मान नहीं था। मध्य प्रदेश से वो महाराज को भगाना चाह रहे थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इसलिए महाराज का सम्मान रखते हुए हमने यहाँ आए हैं और आपके विकास के लिए आए हैं। आप जो भी परेशानियां आपकी होंगी, हम आपके बीच में खड़े मिलेंगे, आप कभी भी अपने। तो सुना आपने इमरती देवी ने क्या कहा। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे और कहा है कि वो दोनों चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश से बाहर हो जाएं। और अगर इमरती देवी के शब्दों में हम कहें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह महाराज को मध्य प्रदेश से भगाना चाहते थे। अब महाराज इसलिए इन इलाकों में सम्माननीय हैं क्योंकि उनका रसूख ग्वालियर चंबल के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। सिंधिया राजघराने को आज भी वहाँ राजा का दर्जा देकर महाराज की तरह ही माना जाता है, इसीलिए महाराज का अपमान बहुत सी जगहों पर अभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसे इमरती देवी पूरी तरीके से कैश करा रही हैं। और ये
पूरी तरीके से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ इसी सभा में नहीं, इसके अलावा भी वो जिन सभाओं में गई हैं वहां पे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि कांग्रेस की सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अब उन्होंने सिर्फ चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन उनकी इमरती देवी वही की वही है और नई सरकार में उन्हें पूरा मौका मिल रहा है। महाराज की सुनवाई हो रही है, इसलिए क्षेत्र की जनता के विकास के काम पूरे होंगे। तो ये वजह बताई है इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के। अब देखते हैं लोग इमरती देवी की इन बातों से कितना कन्विंस होते हैं और उपचुनाव में क्या नतीजे देते हैं। नमस्कार।